मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर क्लास 12 इन AC। आज हम लोग कैलकुलस के लास्ट टॉपिक को देखेंगे। इसमें हमारा टॉपिक होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ जो हम लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एक टॉपिक को कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, चाहे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, कि इसमें dy/dx यानी जो डेरिवेटिव होगा वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा, dy/dx ही होगा। ओवरऑल हमको पूरे +2 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए पढ़ना है तो फर्स्ट ऑर्डर का ही पढ़ना है। तो अब इसमें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इसमें आपका dy/dx सीधे रहता है और उसका एक लीनियर फॉर्म होता है। तो उस जनरल फॉर्म को कहते हैं dy/dx प्लस py इक्वस टू q। यही उसका जनरल फॉर्म होता है। dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म हो गया, प्लस p इंटू वाई इक्वस टू q। तो इसमें जो p और q है, dy/dx तो समझ में आ रहा है, y तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये p और q क्या होंगे, तो p और q ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर x के फंक्शन हो सकते हैं। जब यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया गया है तो ये p और q या तो कांस्टेंट होंगे और नहीं तो x के टर्म में फंक्शन होंगे, यानी फंक्शन ऑफ x होंगे। तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करना हो, यहाँ नहीं लिखे हम डिफिनीशन, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन which is in the form of dy/dx plus py equals to q, where p and q are constants or functions of x only, is known as linear differential equation of the first order or first order linear differentiation equation। ओके, अब इसका एक दूसरा टाइप भी होता है। दूसरा टाइप में क्या हो सकता है कि यही चीज़, जैसे सेकंड टाइप हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सेकंड टाइप का यहाँ हो जाता है उसका कि कभी कभी आपको बुक में ऐसा भी मिल जाएगा कि dx/dy यानी x को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया होगा, और प्लस यहाँ पर मिल जाएगा px इक्वस टू q मिल जाएगा। तो इसमें p और q क्या हो जाएंगे कि p एंड q इधर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y। यहाँ चूँकि नीचे y है यानी डिफ्रेंशिएशन किया गया है y के रिस्पेक्ट में x को, तो अब ये p और q जो होंगे या तो कांस्टेंट होंगे और नहीं तो y के फंक्शन हो जाएंगे। अगर x के रूप में जो जनरल फॉर्म में दिया गया है तो x के रूप में डिफ्रेंशिएट किया गया है तो p और q आपके या तो कांस्टेंट हो सकते हैं और नहीं तो x के फंक्शन होंगे। तो ये जनरल फॉर्म हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसमें आपको चूँकि उसका मेथड जान करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ, उसका प्रोसेस आपको नहीं, न एग्ज़ाम में कभी पूछा जाएगा न कभी आपको ज़्यादा डिटेल्स करना है उसको। आपको सीधे उसका फॉर्मूला जान लेना है कि कैसा इक्वेशन है, उसको पहचानेंगे कैसे और उसको बना देना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो हम लोग पहले भी जाने हुए हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो सबसे पहले कोशिश करते हैं देखने के लिए कि वो वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है कि नहीं। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा तो फिर देखेंगे कि ईच टर्म का पावर सेम है कि नहीं, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर वो दोनों में से नहीं है तो निश्चित रूप से लीनियर डिफरेंशियल होगा। और उसका टाइप डायरेक्ट ऐसे भी दिया जा सकता है या कुछ ऐसा यहाँ पर टर्म दिया जाएगा कि उसको डिवाइड करके आप जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पैटर्न में वो आ जाएगा, तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे देखिए dy/dx इक्वल्स टू 2y प्लस cos x। तो ये p के जगह पर 2 हो गया, q के जगह पर
cos x हो गया। इसी तरीके से दूसरा दिखे कि dy/dx इक्वल्स टू y cot x इक्वल्स टू 2, तो ये y आपका p हो गया और 2x q के बराबर हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे इक्वेशन मिल सकते हैं। यहाँ भी कुछ टर्म दिया जा सकता है, आप उसको डिवाइड करेंगे तब आपको कुछ मिलेगा, तो वो भी हो सकता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा दिया जाए उसके हिसाब से आपको बनाना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी dy/dx यहाँ होना चाहिए, बाकी टर्म को आप देखिए और देखने के बाद आप उसमें से p का वैल्यू और q का वैल्यू सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहला काम, सबसे सिंपल में इक्वेशन ही बन सकता है। आप जो भी क्वेश्चन है या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद आप p और q को देखिए कि p का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू कितना है, लिख दीजिए। और p का वैल्यू जब निकल जाता है तो इसके बाद हमने लिखा है मेथड में कि टू सॉल्व इट वी कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। फिर IF कितना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको एक निकालना है। तो IF कितना होगा, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ PDX, ऐसा टर्म मिलेगा, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ PDX। तो p क्या है, ये y का कोएफिशिएंट, और ये निकाल लीजिए। IF निकल जाएगा जब आपका, तो IF निकालने के बाद डायरेक्ट आपको लिखना है कि द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू IF। यहाँ पर इंटू का चिन्ह डॉट भी दे सकते हैं, क्रॉस भी दे सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान में रखना है। तो y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, जो ये q माने थे q, इंटू IF जो आप यहाँ निकाले हैं। अब पूरे का q से IF को मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और प्लस में आपका लास्ट में c, तो इंटीग्रल कांस्टेंट रहेगा ही। तो y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx, यही आपका सॉल्यूशन होगा उसका। तो ओवरऑल देखा जाए तो पी क्यू में लेने के बाद p को आप इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ PDX करके IF निकालिए, फिर IF से y को भी मल्टीप्लाई कीजिए और q को भी मल्टीप्लाई करके इधर वाले साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपका ये सॉल्यूशन मिल जाता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी कभी जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ टर्म आएगा इस तरह का कि जैसे मान लीजिए कि e का पावर और कुछ यहाँ पर आ गया log समथिंग, जैसे मान लीजिए कि log x ही आ गया, e का पावर log x आ गया। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ पर log का वैल्यू जो है यहाँ पर नेचुरल log लिया गया है, और नेचुरल log लिया गया है तो e टू द पावर log x अगर लिखा हो तो इसमें आपको क्या करना है, log x लिखा हो चाहे e यहाँ पर अंडरस्टूड है, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, तो डायरेक्ट x हो जाएगा, ये याद रखिएगा। e टू द पावर log समथिंग अगर आता है, e टू द पावर log समथिंग आता है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट आपका वैल्यू x हो जाएगा। ये कब आ सकता है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर p का वैल्यू आपको दिया है, जैसे इफ p इक्वल्स टू 1/x दिया हो, तो 1/x दिया हो तो IF कितना होगा, देन IF कितना हो जाएगा, तो IF हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ PDX है ना, तो यानी 1/x का dx निकालिएगा, तो ये कितना हो, e का पावर log x होगा और e का पावर log x हुआ तो डायरेक्ट आपका x हो गया। ऐसा केस मिलेगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसी रूल को समझने के बाद इससे रिलेटेड एक दो हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं और उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं एक दो प्रॉब्लम समझने के बाद। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग डायरेक्ट NCERT के बुक का एक्सरसाइज ही लेते हैं, चूँकि एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज से दोनों में टाइप के क्वेश्चन हैं। तो 9.6 जो हमारा एक्सरसाइज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, इसका एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है कि dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन x। ये आप देख रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के डायरेक्ट पैटर्न पर है। तो स्टेप इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहला काम करना है p और q निकालना है। तो y के साथ कोएफिशिएंट यहाँ केवल 2 है, तो p का वैल्यू हो गया 2, राइट साइड में है साइन x, तो q का वैल्यू हो गया साइन x।
इसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग डिस्कस किए थे, IF निकलना है। IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर IF निकालिए। तो IF निकालने के लिए फॉर्मूला है कि e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ PdX, यही आपका IF होता है। तो यहाँ पर e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ, और p के जगह पर क्या है 2 है, तो 2dx, और 2dx का वैल्यू इंटीग्रेशन में सीधे 2x होता है, तो लिख दिए कि e⁻2x। अब IF जब आपका निकल गया तो सॉल्यूशन का डायरेक्ट एक पैटर्न याद रखना है, बस उसी पर बनाना है आपको। तो y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। तो IF का वैल्यू आया है e⁻2x, तो यहाँ भी e⁻2x लिखिए, यहाँ भी e⁻2x लिखिए। तो इधर वाला टर्म तो आपका सिंपल हो जाता है, y इंटू e⁻x है, e⁻x को अगर डिवाइड कर देंगे वो हट जाएगा। मेन देखना है आपको यहाँ। तो हमने पहले भी बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के पहले आपका इंटीग्रेशन पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम होता है इतना करने के बाद भी, तो आप फिर रिवाइज कीजिए इंटीग्रेशन को। तो अब इसका इंटीग्रेशन में हम देख रहे हैं कि जैसे sin x है और e⁻2x है, जैसे ही ये पैटर्न आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला रूल आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में वही आइलेट फार्मूला लगा करके, तो आइलेट में t पहले आता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक वाले को u मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को v मानेंगे। तो ये हमारा हो गया u, ये हो गया v। तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले इसको अलग निकाल देंगे, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी लंबा जा रहा है। तो हम पूरे प्रोसेस को नहीं लिखते हुए पहले इसका इंटीग्रेशन निकालें, क्योंकि ये तो c है, ये क्लियर है, हमको इसका वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम मान लिए कि लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू e⁻2x dx, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। तो अब हमारा क्या हो गया यहाँ पर कि I का वैल्यू हो जाएगा क्या, u इंटू वी डी एक्स है, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स द होल डी एक्स। तो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करके बनाएंगे, तो ये तो आपका sin x हो गया, e⁻2x का निकालेंगे तो e⁻2x बाई 2 हो जाएगा। x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशिएशन में, डिवाइड करना है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो 2 से डिवाइड किए, sin x है ये आपका। इसके बाद यहाँ भी आप निकालेंगे तो इसका भी वही चीज़ आएगा कि जो यहाँ आया था e⁻2x बाई 2, तो यहाँ भी आएगा e⁻2x बाई 2। तो 1/2 पहले ही कॉमन निकाल दिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos i इंटू में ये e⁻2x बचा हुआ है। अब फिर ये तो जो कहते हैं वो लिख दिए, लेकिन 1/2 भी बाहर निकाल दिए। अब फिर क्या हो गया, फिर cos इंटू e⁻x u इंटू v के रूप में आ गया। तो फिर जो यहाँ पर साइन के साथ रूल लगाए थे यहाँ, फिर वो सेम रूल यहीं पर लगाएंगे। तो यहाँ cos x इंटू e⁻2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ साइन के जगह पर cos x बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x dx द होल dx। अब हमको क्या मिल रहा है कि ये तो जो कहते हैं यहाँ पर लिख दिए, इसके बाद -1/2 है, फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा cos x इंटू e⁻2x बाई 2 होगा और माइनस। अब इसका निकालेंगे तो यहाँ पर तो हो रहा है हमारा साइन, cos का होता है माइनस साइन, और माइनस पहले से चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, इसका आ जाएगा sin x और इसका फिर वही e⁻2x बाई 2 ये चीज़ आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, ये आपका कैरी हो रहा है। यहाँ पर फिर 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/4 बाहर निकल गया और बच क्या गया sin x इंटू e⁻2x dx। तो ये आपको ध्यान में है कि यहाँ पर वही चीज़ है, 1 जो आप माने थे वही चीज़ फिर यहाँ आ गया। तो 1/4 अब सब में कॉमन निकाल सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों में कॉमन निकाल करके 1/4 इंटू e⁻2x, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x, ये 1/4। ये पूरा पार्ट मिल करके क्या हो जाएगा i, और ये कहाँ से आया तो फ्रॉम 1, जो इक्वेशन आपने 1 माना था यहाँ से आ गया। अब इसको लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आप निकाले हैं i का, और यहाँ पर -1/4 है, तो उधर जाएगा तो +1/4 होगा, यानी i में 1/4 i ऐड करेंगे तो 5/4 हो जाएगा i, और इसका वैल्यू ये बच गया 1/4 e⁻2x
2 sin x माइनस cos x। अब इसके बाद यहाँ से हमको i निकालना है, तो i निकालने के लिए 5/4 है, इधर आकर के डिवाइड करेगा तो डिवाइड में क्या होगा, आप यहाँ भी 4 कैंसिल कर सकते हैं, ये कट गया, तो 1/5 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस cos। तो ये i का वैल्यू आपका निकल गया। आज जब i का वैल्यू निकला मतलब इस पूरे पार्ट का वैल्यू निकल गया, तो अब आपका सॉल्यूशन कितना होगा, तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बिकम्स, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इक्वल्स टू y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू, ये पूरे का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 1/5 ई टू द पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस cos x प्लस c। अब यहाँ y को ले करके बाकी जो टर्म है उसको इधर लेकर के डिवाइड कर देते हैं, तो e टू द पावर 2x है, तो यहाँ आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ये पावर ऊपर जा कर के -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो गया कि y इक्वल्स टू 1/5 इंटू 2 sin x माइनस cos x प्लस c इंटू ई टू द पावर -2x। अब ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो शुरू के क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन दिया गया है, आगे के क्वेश्चन इसमें बनाएंगे तो उसी में देखेंगे कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात आएगी। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, आपको एक्स वाई का वैल्यू दिया होगा, तो इसी सॉल्यूशन में अगर आप एक्स वाई का वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा उसी का वैल्यू मिल जाएगा, और सी के जगह पर उस कांस्टेंट वैल्यू को पुट कर देंगे तो वो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हर जगह वही है। तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि 3rd नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको कि dy/dx इक्वल्स टू dy/dx प्लस y/x इक्वल्स टू x²। आपका दिया हुआ है, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो रैंडमली हम 2-3 ऑप्ट करके बनाते हैं जिसमें 2-3 ऑप्शन है। जैसे पहले वाला सीधा था, इसके बाद दूसरे वाला में है कि x y के नीचे में दिया है, तो इसलिए हमने इसको चूज किया। अब 5 नंबर क्वेश्चन में dy/dx के साथ कुछ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसके हमने चूज किया। बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, आप बनाइएगा। इसके एक सेकेंड पार्ट में, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसके सेकेंड पार्ट में भी हम इसी चैप्टर पर एक्सरसाइज के कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन डालने का प्रयास करेंगे। तो आपको जो दिक्कत है आप कमेंट करके या व्हाट्सएप करके हमको दे दीजिएगा, तो इसका एक सेकंड पार्ट बना करके डाल देंगे, अदरवाइज आप फर्स्ट पार्ट से भी कवर कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अब देखिए यहाँ पर y/x है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1/x इंटू वाई। तो यहाँ पर p का वैल्यू हो गया 1/x, q का वैल्यू है x²। if निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx होता है, फार्मूला याद है तो लिखना कोई जरूरी नहीं है फार्मूला। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की है, तो ई टू द पावर log x होता है, x अंडरस्टूड है कि जो डिफाइंड टर्म है उसी में आएगा। तो इसके और ई टू द पावर log x, तो ई टू द पावर log समथिंग जो हुआ था, तो हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि वहाँ पर ई भी हट जाएगा, log भी हट जाएगा, सीधा x होगा। तो आपका ये x हो जाएगा। और फिर तो जब IF निकल गया तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू IF, y इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q यानी x² इंटू x dx प्लस c। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो x³ हो गया, इधर xy हो गया, xy x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 4/4 प्लस c हो गया। ये आपका आंसर हो गया। बहुत छोटा क्वेश्चन था, लेकिन ये ट्रिकी था कि 1/x दिया हुआ था, तो इसलिए हमने log का यूज वाला एक बता दिया। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि cos² x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल्स टू tan x, और x का वैल्यू दिया है डोमेन के लिए कि 0 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन और इक्वल टू π/4। तो अब डायरेक्ट जो आप देखे थे अभी 2 क्वेश्चन को उस टाइप में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर हम उस टाइप में लाना चाहते हैं, चूँकि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमको dy/dx चाहिए था, यहाँ पे उसी टाइप का है, तो हम पहले dy को इंडिपेंडेंट करते हैं, फ्री करते हैं। तो cos² x है तो सब में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर cos² x कट गया, यहाँ पर 1/cos² x होगा, तो क्या होगा sec² x। तो हमने लिखा कि dy/dx प्लस sec² x इंटू वाई। जब ये दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे cos² x से तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पर 1/cos² आएगा तो उसको sec² x लिख सकते हैं y। आई tan x है, आई इंटू में यहाँ भी 1/cos² x आएगा तो उसको sec² x लिख सकते हैं। तो हमारा टर्म हो गया कि dy/dx प्लस sec² x इंटू वाई
इक्वल्स टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद ये आपका आ गया स्टैंडर्ड पैटर्न। अब इसमें p आपका ये है सेक स्क्वायर एक्स, q पूरा ये टर्म है, तो आप लिख सकते हैं कि p इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, q इक्वल्स टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। IF फार्मूला आप जानते हैं कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो e का पावर tan x हो गया। तो अब IF जब निकल गया तो सॉल्यूशन कितना होगा, तो y इंटू ई टू द पावर tan x मैंने y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, तो q आपका tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है इंटू IF यानी e टू द पावर tan x dx प्लस c हो गया। अब फिर देखिए ये तो आपका क्लियर है, ये क्लियर है, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इसको अब क्या करेंगे कि अब इसको मान लेते हैं, जहाँ भी आपको डायरेक्ट नहीं निकले तो वहाँ पर आप मान लीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर tan x dx। और इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूशन पर काम हो सकता है, तो हम t बराबर मान लिए tan x, तो t बराबर tan x मानेंगे तो dt कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए I का वैल्यू कितना हो, I का I लिखे, tan x के जगह पर t लिखे, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर dt हो गया, e का पावर tan x है तो e का पावर t हो गया। तो इतना बड़ा टर्म जो है बिल्कुल छोटे में आ गया कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई टू द पावर t dt। अब सिंपल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो गया। तो यहाँ पर अब फिर ये अलजेब्रिक टर्म है, एक्सपोनेंशियल है, तो u इसको मानेंगे, v इसको मानेंगे, तो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t dt माइनस dt बाई dt इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t dt होल dt। तो ये आपका हो गया t ई टू द पावर t माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, ये हो जाएगा ई टू द पावर t और dt है ही। अब इसको करेंगे तो ये t और यहाँ पर हो गया फिर इंटीग्रेशन ऑफ ईटी जब करेंगे तो डायरेक्ट ईटी होगा, दोनों में ईटी कॉमन हो गया, ई टू द पावर टी, ईटी मतलब ई टू द पावर टी समझना है। तो ई टू द पावर टी कॉमन हो गया तो टी माइनस 1 बच गया। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर tan x, ये tan x है, ये आपका हो गया tan x। तो ई टू द पावर tan x इंटू tan x माइनस 1 हो गया, ये आपका I का वैल्यू निकल गया। तो I का वैल्यू माने इस पूरे टर्म का वैल्यू निकल गया, तो सॉल्यूशन कितना होगा, द सॉल्यूशन बिकम्स y इंटू ई टू द पावर tan x इक्वल्स टू, अब ये टर्म आ गया ई टू द पावर tan x इंटू tan x माइनस 1 प्लस c। तो अब हमारा इसको राइट में लेकर चले जाएंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, इधर वाला भी कट गया है, और यहाँ पर जाएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, यानी c इंटू ई टू द पावर माइनस tan x। तो आपका सॉल्यूशन हो गया y इक्वल्स टू tan x माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस tan x। और इस तरीके से आज हम लोग इसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन और उसके रूल को अच्छे से समझे। इसके बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। आपको जो क्वेश्चन फंसता है इस एक्सरसाइज में आप कमेंट बॉक्स में करके भेज दीजिएगा, या व्हाट्सअप नंबर से भी भेज सकते हैं, तो उसका हम सॉल्यूशन डालेंगे। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बना करके इसका एक्सरसाइज का और दे दूँगा। और वो लास्ट वीडियो हमारा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करना है। आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बनाएंगे देंगे, और उसके बाद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा कैलकुलस का पार्ट समाप्त हो जाता है, और तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इन करेंगे वेक्टर एंड 3D। इसमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे और उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, देखिए और फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।